फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये प्रैक्टिस सेट है और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट का बुक आया है ज्ञान बिंदु का सीरीज 2 है। सीरीज 1 में आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर वाला सेट दिया गया था, जो कि प्रीवियस ईयर का था। उसमें बहुत सारा बिहार दरोगा का नोट्स भी दिया गया था। सबका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे होंगे। और आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे जाके। इसका हम सेट नंबर आपका जो है 8 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी हम 9 नंबर सेट को देखने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी। टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज हम 9 नंबर सेट को देखते हैं। और इसका मास्टर वीडियो जो है आज शाम तक हम अपलोड कर देंगे, जिसमें कि 1 से लेकर 10 तक के सेट को करेंगे मास्टर वीडियो, और 10 से 20 तक का सेट जो है 11 से 20 तक का मास्टर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। क्योंकि 11 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकते हैं, इसीलिए जो है हमको पार्ट 1 पार्ट 2 में लाना पड़ता है। ठीक है, बाकी हम एक ही में कर देते लेकिन नहीं हो पाएगा। बाकी चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं सेट नंबर। तो ये सेट नंबर आपका 9 रहा। चलिए इसे हम देखते हैं सेट नंबर 9। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडाथीरिया वर्ग के अंतर्गत कौन सा जीव आता है। तो मेडाथीरिया वर्ग के अंतर्गत जो जीव आता है वो है आपका डाइडेल्फिस और ओपोसम। डाइडेल्फिस और ओपोसम मेटाथीरिया वर्ग के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं मेटाथीरिया वर्ग के अंतर्गत मादा और परिपक्व बच्चे पैदा करता है, और ये बच्चे मादा के उदर भाग में स्थित शिशुधानी नामक थैली में पलते हैं। इसीलिए इस वर्ग को मार्सुपियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियम भी कहते हैं। अगला रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। आंसर इसका उत्तर पश्चिम है। निम्नलिखित में कौन सा एक नुकसानदायक शैवाल है? तो नुकसानदायक शैवाल इसमें से आपका है सिफेल्यूरस। सिफिल्यूरस एक नुकसानदायक शैवाल है। सिफिल्यूरस नामक शैवाल चाय के पौधे पर लाल किट्टे रोग यानी कि रेड रस्ट ऑफ टी पादप रोग उत्पन्न करती है, जिसे चाय उद्योग को गंभीर हानि पहुंचता है, चाय उद्योग को। ठीक है, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। बिल्कुल सही है। ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका कि सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1977 में राष्ट्रीय स्तर के पौधों के अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया गया था। इसका 10 क्षेत्रीय कार्यालय है। 10 क्षेत्रीय कहाँ का? शिमला में, जोधपुर में, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सही नहीं है। भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं सकते हैं, ये सही नहीं है। बात करते हैं ग्रेट बस्टर्ड के बारे में, तो भारी वजन के बावजूद ये आसानी से उड़ सकते हैं ग्रेट बस्टर्ड। ठीक है, और ग्रेट बस्टर्ड जो है IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। और इन्हें मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया, राजस्थान में गोडाबन और महाराष्ट्र में मलधोक कहा जाता है। ये भारी वजन के बावजूद आसानी से उड़ सकते हैं। लाइसोसोम को सुसाइटल बैग कहते हैं क्योंकि उनमें, तो लाइसोसोम को सुसाइटल बैग कहते हैं क्योंकि उसमें जल अपघटीय एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अपघटीय एंजाइम होता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, और ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाता है और कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा लेता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन है?
तो फीफा महिला विश्व कप का जो विजेता है वो स्पेन है, ठीक है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में किया गया था। विजेता स्पेन पहली बार बनता है और उप विजेता है इंग्लैंड। निम्नलिखित में कौन द लास्ट हीरोज के लेखक हैं? तो द लास्ट हीरोज के लेखक हैं पी साईनाथन। पी साईनाथन जो है ये लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। और द इंडियन नेवी एट द रेट 75 जो है रणजीत वी राय की पुस्तक है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राज्य और वर्तमान नाम और उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो राजा दक्षिणी बंगाल, तिरहुत उत्तर बंगाल, जाजनगर आपका उड़ीसा हो जाएगा, और कामरूप असम का। तो पूछा है कि इसमें से उपयुक्त चारों युग्म जो है वो सम्मिलित हैं, ये सभी आपका सही है, आंसर डी हो जाएगा। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अकबर ने 1580 ईस्वी में भू राजस्व की दहसाल प्रणाली की शुरुआत की। अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सत्य है अकबर के बारे में। अकबर जो है इसने 1580 में अकबर ने वास्तविक उपज, स्थानीय कीमतों, उत्पादक और आदि के आधार पर भू राजस्व की एक नई प्रणाली शुरू किया, जिसे दहसाला कहा जाता है। क्या? दहसाला। द्रव्यमान पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि द्रव्यमान घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान का m हो जाएगा और आयतन का L3 हो जाएगा, तो ml इन्वर्स 3 T0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाती है। यदि एक स्थान पर साय 5 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगला होगा 5:26 सुबह में। यदि एक स्थान पर साय 5 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार 5:26 सुबह में होगा। ज्वार जो है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। और ये 12 घंटे के अंतराल पे आता है। अब यहाँ पे त्रिभुज की संख्या पता करना है, तो इसमें आपका त्रिभुज जो बनेगा 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे बना, ठीक है, एक ही पूरा बन जाएगा। उसके बाद आपका बन जाएगा नीचे में भी आपका बनेगा, तो यानी कि टोटल जो होगा वो 30 बनेगा, यहाँ पे 30 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, सॉल्व कर लीजिएगा, बी होगा आंसर। निम्नलिखित समूह में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, तो दोस्तों भूमध्य रेखा जो है वो ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर, ठीक है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से। 13 देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3-3 करके याद करते हैं। इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, साओ टोम प्रिंसिप, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 4 नाम एक जैसे ही हैं, देखिए, साओ टोम और प्रिंसिप, ठीक है। उसके बाद गैबान, कांगो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर जायरे भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 3 इधर देखिए, युगांडा, केन्या, सोमालिया। उसके बाद मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। 13 देश हो गया आपका। अगला है कि यदि कोई अभिकर्ता यानी एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा? तो W यहाँ पे शक्ति का पूछा गया है, तो P बराबर आज आपका हो जाएगा W/T। P बराबर W/T, क्योंकि P बराबर होता है वर्ग, मतलब शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। निम्न कथन पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राजसूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि यह कथन जो है आपका दोस्तों सही नहीं है। यदि संसद दोनों सदन अध्यादेश पर निर्मोदन कर दे तो 6 सप्ताह की अवधि से पहले ये समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, बाकी एक गलत है ना। राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति।
किसी संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 16 के 4 के क जोड़ा गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आता है, अच्छा 85वां संविधान संशोधन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो है 2001 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी चेष्टा की व्यवस्था लागू है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप परिवर्तन के लिए वह पदार्थ उष्मा की एक निश्चित और अन्य मात्रा का अवशोषण अथवा बहिष्करण करता है। इस मात्रा को पदार्थ का डैश कहते हैं। तो इस मात्रा को पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप परिवर्तन के लिए वह पदार्थ उष्मा के एक ही निश्चित व अन्य मात्रा का अवशोषण अथवा बहिष्करण करता है। इस मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्माधारिता की मात्रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होता है। केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा जीएसटी बिल भुगतान के लिए। केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जीएसटी बिलों के भुगतान के लिए जो है शुरू किया। समाचार की सुर्खियों में रहा कखोवका जलाशय किस देश में है? कखोवका जलाशय जो है ये आपका यूक्रेन में स्थित है, जो कि ऑप्शन इधर दिया हुआ है यूक्रेन 4 कहाँ हो जाएगा? यूक्रेन में। निम्नलिखित में किसने अबुल फजल की हत्या की? तो अबुल फजल की जो हत्या की थी वो था आपका इसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने सलीम, जिसको जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल ने हत्या कर दी थी। सलीम जहांगीर का नाम था बचपन का। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दैट मीन्स गलत है। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन शाह ने की थी। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो कहा गया। सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे जाट राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया। तो इसमें पूछा गया है कि सत्य नहीं है, तो इसमें से जो डी है आपका सत्य नहीं है। सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे जाट राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया, ये कथन गलत है। जाट खेतिहरों की एक जाति है। ये दिल्ली, आगरा, मथुरा के इलाकों में रहती है और प्रारंभ में ये कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही चंद लूटमार तक जो है सीमित हो गया। और सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। सूरजमल की मृत्यु 1763 के बाद जाट राज की अवनति हो गई और वो छोटे जमींदारों के बीच बंट गया, जिनमें से अधिकतर लूटमार पर जिंदा रहता था, लूटमार करता था। झिल्लीदार लेवरिथिंग में तरल पदार्थ होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो इंडोलिप होता है। झिल्लीदार लेवरिथ के तरल पदार्थ में इंडोलिप कहा जाता है। और द्रव से भरा अंतःकरण लेवरिंथ कहलाता है, जो अस्थिल और झिल्लीनुमा लेवरिंथ से बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक वृद्धि के संदमन करने वाला हार्मोन है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एबिसिक एसिड। एबिसिक अम्ल वृद्धि के संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। और ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन प्रहरोर के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा तो ऑक्सिन विसरित होकर प्रोह को छाया वाले भाग में आ जाता है और प्रोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। यानी आप कह सकते हैं कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन क्या होता है? तो जिब्रेलिन जो है दोस्तों ये भी ऑक्सिन की ही तरफ तने की वृद्धि में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन में प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग मिजोरम राज्य की जनजातीय आबादी वहाँ के कुल आबादी से ज़्यादा है, 94.4% है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका बी
उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों के शिकार के लिए मारा जाता है और इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से संबंधित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि जो विस्वतीय रेखा धारा एक गर्म धारा है, विस्वतीय रेखा। मोजाम्बिक धारा भी गर्म है, अगुलुहास भी गर्म धारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा पछुआ पवन, ये दोनों ठंडी है। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, लोकाक्ति का अर्थ क्या है? तो एक लोकाक्तियाँ हैं कि बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। इसका जो सही अर्थ बनेगा वो बनेगा कि बहुत बड़ा घाटा होना, है ना, बहुत बड़ा घाटा होना, ये लोकोक्तियाँ का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पदार्थ और उसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में होता है, सिल्वर आयोडाइड का। इयोसिन का लाल स्याही में। नीलाथोथा का प्रयोग करते हैं कवकनाशी में, लीलाथोथा। और जिंक फॉस्फेट का कृतंगनाशी यानी कि रोडेंटनाशी। तो आंसर इसका 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन से देश शामिल नहीं है? तो इसमें से जो शामिल नहीं है वो आपका हो जाएगा, एक मिनट, वो इसमें से शामिल नहीं है, वो हो जाएगा आपका इसमें से बी, ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। ताइवान, कनाडा, ताइवान, इसमें जो 12 देश शामिल है इसमें कौन कौन है एक बार देख लीजिए। अमेरिका भी है, ब्राज़ील है, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ब्रिटेन है, जर्मनी, स्वीडन, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, रूस शामिल है। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। आगे देखते हैं, एक मिनट। 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कार्यकारी संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक वन प्रबंधन से। राष्ट्रीय कार्यकारी योजना 2023 का संबंध वैज्ञानिक वन प्रबंधन से है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड डे टू कॉमेंट डेजर्टिफिकेशंस, क्या बोलते हैं उसको, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस की घोषणा 17 जून को की गई। और वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 1927 में। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया और आमतौर पर साइमन कमीशन इसे कहा जाता है। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किसकी टिप्पणियां हैं कि हमारी प्रणाली बहुत अच्छे स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है? तो यह कथन जो है आपका जॉन सुलिवन का है। किसका? जॉन सुलिवन का। जॉन सुलिवन ने भारत के आर्थिक शोषण या फिर संपत्ति के दोहन के संदर्भ में प्रश्नगत टिप्पणियां जो दिया हुआ है कि हमारी प्रणाली बहुत अच्छे स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है, यह जॉन सुलिवन ने कहा था। ठीक है, जॉन सुलिवन। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, इस बात को भी जरा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक सूत्र C2H5 है जिसे एथीन कहते हैं। यह स्टेटमेंट आपका जो है सही है? नहीं, सही नहीं है। यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। कहा पूछा गया है कि इसमें से कौन सही है, तो ये सही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे अगर हम कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक सूत्र की बात करें तो C2H4 इसे एथीन कहते हैं। C2H4 जो है इसे एथीन कहते हैं कि 5 को। और एथीन में 2 कार्बनों के बीच त्रिबंध आ जाते हैं, नहीं आते, डबल बाउंड आते हैं, डबल बाउंड आते हैं। तो ना तो एक साथ है और ना ही 2। नहीं, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ना एक साथ है ना 2। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करती है।
जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यह कथन सत्य है। 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का संबंध है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। ये भी अनिवार्य है, यह अनिश्चित काल तक के लिए होती है अगर दोनों राज्यसभा और लोकसभा अगर इस पे संसद जो है इस पे अनुमोदन अगर दे दे तो, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए, जब ये संसद चाहे हटा सकती है। अगला है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए हुए कथन पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कथन जो है आपका पूछा है कि विचार कीजिए, यानी कि इसमें से जो कथन आपको चुनना है सही ढूंढना है, तो ये गलत है। वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। उसका वेतन राज्य के संचित निधि से जाता है, गलत है। वह राज्य सरकार में विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, 2 और 4 सही है। संविधान का आर्टिकल 165 राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और महाधिवक्ता को विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वो अधिकृत है में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। और संविधान के महाधिवक्ता के वेतन भत्ते को निश्चित नहीं किया गया है, उसके वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो केवल आपका इसमें से जो है 2 और 4 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कुल यानी फैमिली है? तो सबसे बड़ा फैमिली इसमें से आपका हो जाएगा एस्टेरेसी। एस्टेरेसी सबसे बड़ा फैमिली है और एस्टेरेसी सबसे बड़ा कुल है। इसमें कंपोजिटी के नाम से इसे भी जाना जाता है। इसे द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, डहेलिया, भृंगराज, जीनिया आ जाएगा। नेक्स्ट है वृक्षाकार यानी कि द्रुमाकृतिक डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एब्रो नदी। इब्रो नदी, इब्रो बोलते हैं इसको, इब्रो नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा जो है वो नदी अपने मुहाने पर मलबे के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार के स्थल रुद्र का निर्माण करती है, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। चापाकार डेल्टा कौन बनाता है? चापाकार डेल्टा तो ये नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है चापाकार। पंजाकार डेल्टा जो है मिसिसिपी, मिसौरी नदी का डेल्टा बनाता है और वृक्षाकार इब्रू नदी का डेल्टा है। ज्वारंधमुख पूछे तो ज्वारंधमुख नर्मदा, ताप्ती, अमेजन नदी भी है। 43 आपका बना लीजिएगा, ये ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, आंसर बी हो जाएगा। भारत अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का अवरोही क्रम है। तो यह है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है हेल्डन का सिद्धांत, विशेष सृष्टि का सिद्धांत, ऑपेरिन का सिद्धांत, ये सभी है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, अगला है निम्नलिखित किस वर्ष में भारत से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया? तो भारत से चीता को विलुप्त घोषित किया गया है 1952 में, 1952 में। कब? 1952 में, है ना। और भारतीय जंगल में आखिरी चीता 1947 में देखा गया था, 1947 में आखिरी बार देखा गया था। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। किसे दिया गया है? दृश्यम 2 को दिया गया है। इसका आयोजन किया गया था आबू धाबी में, 23वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रम बेधा के लिए ऋतिक रोशन को चुना गया और आलिया भट्ट को गंगू कठियावारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो भारत में 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और प्रधानमंत्री मोदी 10वीं बार लगातार लाल किले के प्राचीर में ध्वजारोहण किया यानी झंडा फहराएं। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने। वो भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। आंसर इसमें से केवल और केवल जो है वो 3 सही है, केवल 3 सही है कि वो भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। कहाँ पे? लंदन में, ना कि पेरिस में। और इसका उद्देश्य सभी प्रश्नों पर विचार करना और भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। ठीक है,
और यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है कि 2 बार बने थे, तो बता दें कि क्योंकि 3 बार ये बने थे, 2 बार नहीं बने थे। 1886 में बने थे, 93 में और 1906 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की स्तुति किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा मार्टेंग्यू जेम्सपोर्ट रिपोर्ट। मार्टेंग्यू जेम्सपोर्ट रिपोर्ट की स्तुति पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत के साथ आयोजित की जाने लगी थी। 51 नंबर मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर है सी। एक चिरकालिक रोग जिसमें गुपित भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस विनिमय सतह घट जाती है, डैश कहलाती है? आंसर हो जाएगा इसमें से श्वसन शोध कहलाती है। एक चिरकालिक रोग जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस विनिमय सतह घट जाती है, श्वसनी शोध कहलाती है। श्वसनी शोध कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचारित होती है, यह स्टेटमेंट सही है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि चाल कम हो जाती है, ये भी सही है। किसी माध्यम के ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घटती है, ये गलत है। इसमें से केवल एक सी गलत है, बाकी सभी सही है। किसी माध्यम के ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, ठीक है, ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। डंकन पास पृथक करता है, तो डंकन पास लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, डंकन पास। और मिनीकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी अंडमान से कोको चैनल पृथक करता है। लघु अंडमान जो है वो लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अगला है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो भारत का दूसरा नदी बेसिन सबसे बड़ा जो है वो है आपका गोदावरी बेसिन, दूसरा। और प्रायद्वीप नदियों में गोदावरी का अपवातन सबसे बड़ा तंत्र है। गोदावरी बेसिन भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में भी फैला हुआ है। और गंगा नदी की बेसिन भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन है, गंगा की। नाथसी शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? तो नाथसी जर्मन भाषा से। किससे? जर्मन से। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, मार्तंड मंदिर। 8वीं सदी में सूर्य या मार्तंड के सम्मान में कश्मीर के कारकिट राजवंश, जो कि 724 से 761 तक रहा था, के राजा ललित आदित्य पिंड मुक्तापिंड ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब की गई? तो ITU की स्थापना की गई थी 1865 में, 1865 में। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो दहेज प्रतिषेध विधायक संबंध ये कब का है? 1959 का है। और संयुक्त बैठक हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे बैंक सेवा आयोग के लिए हुआ था। बैंक सेवा आयोग जो था ये आपका था 1978 का, 1978 का था और बैठक हुआ था 1978 में ही। और आतंकवाद निरोधक जो था ये 26 मई 2002 को हुआ था। तो यानी पहला तो दहेज वाला ही हो जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो तो सब संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए कितनी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 6 माह के लिए जो है 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ डैश के अपघटन के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। वो इसलिए हो थाइमस ग्रंथि के कारण। थाइमस ग्रंथि के कारण। याद रखिएगा कि बढ़ती उम्र के साथ थाइमस ग्रंथि के अपघटन के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। केंद्रीय बजट 2023 किस मंद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? तो ब्याज अदायगी पर। सबसे ज़्यादा खर्च भी यहाँ से और इनकम भी यहीं से है, ब्याज अदायगी से। प्रोजेक्ट कुबेर किसके निकाय की एक परियोजना है? तो प्रोजेक्ट कुबेर भारतीय स्टेट बैंक की। किसकी? भारतीय स्टेट बैंक की। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लेह सबसे कम वर्षा। और अगर देखा जाए कि श्रीनगर में 71 सेंटीमीटर, लेह में 6.55 और जैसलमेर में 26.13, यानी कि राजस्थान में सबसे कम होता है, ठीक ना, सबसे कम होता है राजस्थान में। तो यहाँ तो आंसर आपका राजस्थान होना चाहिए, तो ले क्यों दिया गया है? तो ले भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ले। हाँ, ये जो आपका है
जैसलमेर की बात करें तो ये नगर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है स्थान का नाम तो लेह हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। बांध और नदियाँ, तो कालागढ़, कालागढ़ रामगंगा नदी पर है। पोंग, पोंग आपका ब्यास नदी पर है। और मेचा, मेचा आपका है कोठारी नदी पर। राजघाट, राजघाट बेतवा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। आगे देखिएगा कि आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया, तो आप निम्न में से किस अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती सुधारने के लिए करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एसिटिक अम्ल का, अगर हम कपड़े पे ज़्यादा नील उपयोग कर लेते हैं तो उसको मिटाने के लिए जो है एसिटिक अम्ल का उपयोग करेंगे। किसका? एसिटिक अम्ल का। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता, किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्सी जब्त की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, धारा 83। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्सी जब्ती संबंधित प्रावधान किया गया है। और कुर्की जंगम या फिर अस्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति हो सकती है, जंगम या अस्थावर। ये धारा 83 के 1 में प्रावधान है कि धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उद्घोषित जारी किए जाने के पश्चात उद्घोषणा जारी करने के साथ ही उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या फिर किसी भी संपत्ति की कुर्सी जब्ती का आदेश दे देता है। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पूरे देश में जम्मू कश्मीर छोड़कर कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 18 मई 1955 को। हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को जम्मू कश्मीर छोड़कर। और वर्तमान समय में भारत में तलाक की व्याख्या 1955 में बनाए गए हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर ही की जाती है। अनुसंधान किस लिए किया जाता है। तो अनुसंधान किस लिए किया जाता है। तो अनुसंधान किया जाता है नए विज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सही है। उसके बाद किया जाता है सिद्धांत के विकास करने के लिए, और एक किया जाता है विद्वान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। आगे देखिएगा 70 नंबर प्रश्न की हेपेटाइटिस ए एक तीव्र संक्रामक रोग है और रोग का संचारण के प्रकार क्या है। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो इसका जो हो जाएगा हेपेटाइटिस का, अगर देखा जाए हेपेटाइटिस एक तीव्र संक्रामक रोग है और यह रोग का संचारण जो है वो रक्त एवं त्वचा भेदन द्वारा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, यौन संचारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ए, और बी 3 ही सही है। भूलने में किसकी भूमिका सबसे अधिक है। तो किसी चीज़ को भूलने में व्यवहार में नहीं लाना भूलने की सबसे बड़ी भूमिका है। व्यवहार में नहीं लाना भूलने की सबसे बड़ी भूमिका है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये किया गया साइमन कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? साइमन कमीशन के द्वारा 1927 में। शहद की मक्खी में बैगल नृत्य का अर्थ क्या है। तो शहद की मक्खी में बैगल नृत्य का अर्थ है कि शहद की मक्खी द्वारा संदेश पहुंचाने के कार्य को बैगल नृत्य कहते हैं। संदेश पहुंचाने के कार्य को बैगल नृत्य कहते हैं। मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था। तो मौर्य काल में भूमि कर जो एकत्रित करता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। और मौर्य काल में अग्रोनोमाई या फिर एग्रोनोमाई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। जिले के अधिकारी को अकराध्यक्ष या फिर अकारा अध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। और शुल्का अध्यक्ष जो था वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार का वसूली करता था। उसके बाद है मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था तथा वही भूमि कर वसूलने का भी कार्य करता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्लाबाप और द्रोणबाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमाप का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्लाप और द्रोणाप शब्द भूमि को निर्दिष्ट करता है। कुल्लाबाप जो है ये 12 से लेकर 16 एकड़ के लिए नापन है। द्रोणबाप जो है वो 3/2 से 2 एकड़ जमीन की नाप के लिए होता था। और अधबाप 3/8 से 1/2 एकड़ की जमीन के लिए होता था। निम्नलिखित में से परमाणु संख्या Z किसके बराबर होती है। तो Z जो होता है दोस्तों परमाणु संख्या Z, ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी दोनों इसका आंसर सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा।
भारत में G20 शिखर सम्मेलन भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था? तो G20 में भारत की ओर से जो मुख्य समन्वयक था वो था हर्षवर्धन श्रृंखला। कौन था? हर्षवर्धन श्रृंखला था। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम रही है? तो रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम बंगाल है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता बंगाल टीम है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में विजेता सौराष्ट्र दूसरी बार रहा है और उपविजेता बंगाल रहा है। उपविजेता बंगाल रहा है और विजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। अगला है नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही फाइव आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो फाइव आइज गठबंधन का सदस्य जो नहीं है वो है फ्रांस। फ्रांस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस फाइव आइज गठबंधन का हिस्सा नहीं है। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है। इसमें 5 देश शामिल हैं: अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नर्मदा तथा सोन नदी किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो ये अरिये का। याद रखिएगा कि नर्मदा सोन नदी अरिये अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, अरिये। यहाँ पे 81 नंबर मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर है बी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है यह असली गाय की घी है। यह वाक्य जो है आपका सही नहीं है। पूछा गया है शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ये स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं यह असली गाय है, इसका शुद्ध रूप आप कैसे लिखेंगे? तो यह गाय की असली घी है, ये शुद्ध रूप होगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ना कि अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये सही था। यहाँ इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं, ये गलत है। यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं, ये स्टेटमेंट सही होता। अगला है भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो भारतीय राज्य में राज्य की कुल जनसंख्या में एससी जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब में अधिकतम पाया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है आपका, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सही है। पंजाब में ज़्यादा पाया जाता है एससी जनसंख्या। भारत में एससी जनसंख्या के विषय में बिहार दूसरा बड़ा राज्य है, ये सही नहीं होगा आपका। भारत में एससी जनसंख्या की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। उसके बाद भारतीय राज्य में राज्य की कुल जनसंख्या में एससी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में है, ये भी गलत है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 1 और 3। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अनुसूचित जाति राज्यवार का प्रतिशत घटते क्रम में, तो सबसे पहले पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा है। अगला है 84 नंबर प्रश्न। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा N2O5, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रिक अम्ल को एनहाइड्रेट N2O5 के रूप में जाना जाता है और HNO2 को एनहाइड्रेट N2O3 है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्रोत और प्रावधान में कौन सुमेलित नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, ये गलत है। आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। चूज दी करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दी ब्लैंक स्पेस, यानी खाली स्थान पे प्रीपोजिशन जो होगा सुटेबल, वो उसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है आई एम सॉरी डैश डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे माफ़ कर देना, है ना, इसका मतलब यही हुआ मैंने आपको डिस्टर्ब किया। प्रश्न हल किया जाना चाहिए था, ट्रांसलेशन करना है इसको, प्रश्न हल किया जाना चाहिए था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका जो हो जाएगा कि इसमें क्या है कि इस वाक्य के अंत में आ जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि ऐसे वाक्य का अनुवाद जो होता है वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब 3,
यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांसलेशन की क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड, क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड, यानी कि प्रश्न हल किया जाना चाहिए था। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर बनाइए तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता 5 से 11 भाग 2 में है, नागरिकता 5 से 11 भाग 2 में है। उसके बाद है साबुन किसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण है? तो आंसर है इसका ये सभी का सिएरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा जैसे सिएट्रिक अम्ल, ओलिव अम्ल और पामेटिक अम्ल और सोडियम और पोटेशियम लवण है। थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसे ध्रियन कहते हैं। थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों का स्थानीय नाम ध्रियन है। राजस्थान, पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र को थार मरुस्थल कहा जाता है। अगला है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना। बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है। नेस्कॉम निम्नलिखित में किस क्षेत्र की कंपनियों का समूह है? तो नेस्कॉम जो है वो नेस्कॉम आईटी कंपनी समूह से है, आईटी कंपनी से, जो कि ऑप्शन इधर दिया हुआ है सी नंबर। अगला प्रश्न है इधर कि हाल ही में भारत किस देश के साथ वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंधन और लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया? आंसर है सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर के साथ 2028 तक क्रमिक प्रबंधन लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तकनीकीविद एवं नौकरशाह, तकनीकीविद एवं नौकरशाह। 96 नंबर प्रश्न है, 96 नंबर मैथ का, जिसका आंसर है 8। जेद अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी का हो जाएगा, यहूदी का है ये, सॉरी, जेद अवस्था पारसी धर्म का हो जाएगा, है ना। जेद अवस्था पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हिंदू का तो हो जाएगा भागवत, हिंदू का। उसके बाद कुरान जो है इस्लाम का है। तोरा आपका हो जाएगा यहूदी का, क्या हो जाएगा? तोरा हो जाएगा यहूदी का, इसका हो जाएगा जेद अवस्था। और इसका एक और बाइबिल किसका है? ईसाई धर्म का है, ईसाई धर्म का बाइबिल है, बाइबिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। मई और अक्टूबर दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, डेट वैसे इसका नहीं होता है। ये जो है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसीलिए इस बार मनाया गया था 14 अक्टूबर को। निम्न में कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो स्थलरूप देश इसमें से लिचेस्टीन है, लिचेस्टीन। स्थलरूप देश एक ऐसा देश होता है जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा नहीं है, या फिर उसके पास कोई समुद्र तट नहीं है, ठीक है। आगे है बादामी क्रांति किससे संबंधित, किसके उत्पादन से संबंधित है? बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है, मसाला उत्पादन से, ठीक है। आगे देखते हैं, अब तो हो गया, कंप्लीट हो गया 100 प्रश्न, सॉरी। तो गाइस, तो ये यहाँ पे जो आपका सेट था, सेट नंबर 9 समाप्त हो चुका है। अब सेट अगला आपका 10 आएगा। तो उम्मीद करेंगे सेट पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।